जय श्री राम। विष्णु पुराण नमः। 28वां अध्याय। रुक्मणी का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, रुक्मणी के चारुदेशन सुदेशन वीर्यवान चारुदेह सुषेण चारुगुप्त भद्रचारु चारुविंद सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नामक की एक कन्या हुई। रुक्मणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी मित्रविंदा नग्रजीत की पुत्री सत्या, जगदम्बा की पुत्री कामरूपिणी, रोहिणी अतिशीलवती, मद्राराजसुता सुशीला, भद्रा सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थी। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थी। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मणी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयं में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्र ना होने वाला बालक का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। कृष्णचंद्र ने उसके लिए भी रुक्मणी की पौत्री का वरुण किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दोहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कालिंगराज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, हे बलभद्र, ध्रुव क्रीड़ा जानते तो है नहीं, तथापि इन्हें उसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन महाबली राम को जुए से ही क्यों ना जीत लें। श्री पराशर जी बोले, तब बल के मद से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ धूत क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दाव में बलराम जी से 1 सहस्त्र निशक जीते तथा दूसरे दाव में 1 सहस्त्र निष्क और जीत लिए। जब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क का एक दाव और लगाया, उसे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूढ़ कालिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्मन रुक्मिणी ने कहा, ध्रुत क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कालिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्व्याक्य कहते देख हलायुद्ध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निष्क का दाव लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वह जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। यह दाव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दाव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। श्री पराशर जी बोले, उसी समय महात्मा बलदेव जी क्रोध से बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दांव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि वचन ना कहने पर भी कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा।
तब क्रोध ने अरुण नयक हुए बलराम महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला। फिर पकड़ते हुए कालिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत, जिन्हें दिखलाता हुआ वह हंस रहा था, तोड़ दिए। इनके सिवा उसके पक्ष और भी जो कोई राजा लोग ये उन्हें बलराम जी से ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। हे द्विज, उस समय बलराम जी के कुपित होने के हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। तदंतर हे द्विज श्रेष्ठ, यादवों के सहित श्री कृष्णचंद्र सपत्नीक अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 19वां अध्याय नरकासुर का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब श्री भगवान द्वारका में ही थे, त्रिभुवनपति इंद्र अपने मत गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर वह भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, धेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को कलेशित करते रहते थे, उन सब को आपने मार डाला। कंस, कुवल्या, पीड़ और बाल धातनी, पूतना तथा और भी जो जो संसार के उपद्रव रूप थे, उन सब को आपने नष्ट कर दिया। आपके बहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याचकों के दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकार का प्रयत्न करें। हे शत्रु दमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राज्ञ ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदिकों को कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मंदारचल का मणि पर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृतस्रावी दोनों दिव्य कुंड ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियाँ सुना दी हैं। इनका जो प्रीतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार लें। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग ज्योतिषपुर को चले। तदंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारकावासियों के देखते देखते चले गए। हे द्विजोत्तम, प्राज्ञ ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी सो जाने तक मूर दैत्य के बनाए हुए छुरे की धार के समान अति तीक्ष्ण पाशों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पाशों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा, तब श्री केशव ने भी उसे मार डाला। तदंतर श्री हरि ने मूर के साथ 1000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। हे द्विज, इस प्रकार मतिमान भगवान ने मूर, हयग्रीव एवं पंचजन्य आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से
प्रयाग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्त्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शास्त्रास्त्र की वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंक कर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी। पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय वराह रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप ही ने मुझे यह पुत्र दिया था और अब आप ही ने इसको नष्ट किया है। आप ये कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए आपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही करता, आप ही विकर्ता और आप ही हरता है। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान है, तथा आप ही जगत रूप हैं। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे भगवान, जबकि व्यापक क्रिया करता और कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्मस्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की सकती है? हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अवयव जीवात्मा है, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्थिति हो सकती है? हे सर्वभूत आत्मने, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर भगवान भूत भावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे महामुने, अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कन्यांतपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी, तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख कम्बोज देशीय अक्ष देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्ण चंद्र ने नरकासुर के सेवक द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचा दिया। तदंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को गए। 30वां अध्याय परिजात हरण। श्री पराशर जी बोले, पक्षीराज गरुड़ उस वरुण छत्र, मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्ण चंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वारा पर पहुँचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्ध लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं के पूजित होकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान ग्रह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके अतियुक्त कुंडल दिए और उसे नरकवध का वृतांत सुनाया। तदंतर जगन माता अदिति ने प्रसन्न पूर्वक तन्मय होकर जगतदाता श्री हरि की अव्याग्र भाव से स्तुति की। अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे सनंत स्वरूप, हे सर्वात्मनय, हे भूत स्वरूप, हे भूत भावन, आपको नमस्कार है। हे मन और बुद्धि इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्द्वंद, हे शुद्ध सत्व, हे अंतर्यामिनी, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण का कल्पनाओं से रहित है, जन्मादि विकारों से पृथक है, तथा सवापार्थ सब प्राधि अवश्यात्रय से परे हैं, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार ये सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक आपकी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कर्ता हैं, तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता दैत्य यक्ष राक्षस सिद्ध पत्रग
कुष्मांड पिशाच गंधर्व मनुष्य पशु मृग पतंग सरीसर्प अनेकों वृक्ष गुल्म और लताएं समस्त तृणा जातियां तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देह भेद पुरगल के आश्रित हैं वह सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के ना जाने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्मबुद्धि और मैं मेरा आदि भाव प्राय उत्पन्न होते हैं, वह सब आपकी जगजननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो सब धर्मपरायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं वह अपने मोक्ष के लिए संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु माया रूप महान अवर्त में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत है। हे भगवान, यह पुरुष जीव के भव बंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं, यह आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह भी आपकी माया का ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से भी कोपिन और अच्छा धान वस्त्र मात्रा की भी कामना होती है, यह उनका कर्म दोष अन्य जन्य अपराध ही है। हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यव प्रभु, आप प्रसन्न होइए, और हे भूतेश्वर, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे चक्रपाणो, आपको नमस्कार है। हे शांगधर, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणे, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके स्वरूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक पर ब्रह्मा स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। श्री पराशर जी बोले, अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। अदिति बोली, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मृत्यु लोक में संपूर्ण असुरों से अजय होगे। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शक्र पत्नी शची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने अदिति को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा, माता, आप प्रसन्न होइए। अदिति बोली, हे सुंदर भ्रकुटी वाली, मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता व्यापत ना होगी। हे अनिदित तांगी, मेरा नव यौवन सदा स्थिर रहेगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्ण चंद्र का पूजन किया, किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृत इंद्राणी ने सत्यभामा को मनुष्य समझकर वह पुष्प ना दिए। हे साधु श्रेष्ठ, तदंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्ण ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहाँ पर केशिनी सूदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंधपूर्ण मंजरी पुष्पधारी नित्यहराकारी और ताम्रवर्ण बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छाल वाला परिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोत्तम, उस अत्युत्तम वृक्ष राज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिय हो सत्य है, तो मेरे ग्रहोधान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वचन कहा है कि हे सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी ही जगदम्ब जाम्बवती है और ना रुक्मणी ही। हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है, केवल मुझे
बहलाना ही नहीं है, तो यह परिजात वृक्ष मेरे ग्रह का भूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में परिजात पुष्प गूंथ कर अपनी अन्य सहपत्नियों में सुशोभित हों। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस परिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदन वन के राक्षसों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शची है, यह परिजात वृक्ष जिनकी संपत्ति है, आप इसका हरण ना कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने कुतूहलवश इसे अपनी महिषी शची देवी को दे दिया है। समुद्र मंथन के समय शची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे। देवराज ने भी जिसका मुंह देखते रहते हैं, उस शची की संपत्ति, इस परिजात की इच्छा आप मूढ़ता ही से करते हैं। इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है। हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही व्रज लेकर उदत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अतः हे अच्युत, समस्त देवताओं के साथ राग बढ़ाने से आपका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है, पंडित जन उसे अच्छा नहीं कहते। श्री पराशर जी बोले, उद्यान राक्षसों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, शची अथवा देवराज इंद्र ही इस परिजात के कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी समान संपत्ति है। अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले जा सकता है? अरे वन वृक्ष को जिस प्रकार मदिरा, चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार परिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर शची ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण करा कर लिए जाती है। तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मलियों, तुम तुरंत जाकर मेरे ये शब्द शची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अक्षरों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वह तुम्हारे वशीभूत है, तो मेरे पति को परिजात हरण करने से रोके। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वह देवताओं के स्वामी हैं, तथापि हे मानवी, ही तुम्हारे इस परिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वानर राक्षसों ने शची के पास जाकर उससे संपूर्ण वृत्तांत जो का त्यों कह दिया। यह सब सुनकर शची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे द्विजोत्तम, तब देवराज इंद्र परिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देव सेना के सहित श्री हरि के लड़ने के लिए चले। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिध, निःसृत, गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। तदंतर देवसेना से घिरे हुए ऐरावत रूढ़ इंद्र को युद्ध के लिए उद्यत देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दमान करते हुए शंख ध्वनि की ओर हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों वाणों से पूर्ण देख देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। सर्पाहारी गरुड़ ने जलाधिपति वरुण के पास को खींचकर अपनी चोंच से स्पर्श के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। श्री देवकी नंदन ने यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तिल तिल कर डाला और सूर्य को अपनी तेजोमय दृष्टि से देखकर ही निस्तेज कर दिया। भगवान ने तदंतर बाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया और वसुओं को दिशा विदिशाओं में
भागा दिया तथा अपने चक्र से त्रिशूलों की नोक काटकर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए बाणों से संध्यागण, विषय देवगण, मरुदगण और गंधर्वगण सेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गए। श्री भगवान के साथ गरुड़ जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते फिर रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ जल की धाराएं बरसाते हो, उसी प्रकार देवराज इंद्र और मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। उस युद्ध में गरुड़ जी ऐरावत के साथ और श्री कृष्ण चंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चूक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से व्रज और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्ण चंद्र को क्रमशः व्रज और चक्र लिए हुए देखकर हाहाकार मचा गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए व्रज को अपने हाथों से पकड़ लिया और स्वयं चक्र ना छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर, इस प्रकार व्रज छीन जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा शत विषक्त हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र से सत्यभामा ने कहा, हे त्रिलोकेश्वर, तुम शची के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है। तुम भागो मत, परिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर शची शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। अब प्रेमवश आपने पास आई हुई शची को पहले की भांति परिजात पुष्प की माला से अलंकृत ना देखकर तुम्हें देवराज का क्या सुख होगा। हे शक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो, इस परिजात वृक्ष को ले जाओ। इसे पाकर देवगण संता पर हित हो। अपने पति के बाहुबल से अत्यंत गर्विता शची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति इस परिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है। शची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है, तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्वीली ना हो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधित, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, अतः मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, उन विश्वरूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और मध्य रहित प्रभु से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में यह ना रहेगा। हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही परस्पर होने में मुझे कैसे लज्जा हो सकती है, जिसकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है।